स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आर का स्टडी सीटेट पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पहले से पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको सीटेट, स्टेट, बीएड और डीएलएड जैसे एग्ज़ामों की प्रिपरेशन करवाई जाती है, उसके नोट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं वीडियो के माध्यम से। तो इसी से जुड़े आज आप इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे जो आपके बीएड और डीएड के एग्ज़ाम के लिए खासकर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वह है आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन का शिक्षा दर्शन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे उन्होंने अपनी शिक्षा के संदर्भ में किन किन बातों को रखा था, इससे आपके डीएड और बीएड जैसे एग्जामों में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सीखेंगे कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का शिक्षा दर्शन क्या है और इनके अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ है, और साथ ही साथ आप जानेंगे कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार शिक्षा का क्या उद्देश्य है, और आप जानेंगे कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने शिक्षा के लिए उन्होंने क्या अपना पाठ्यक्रम को चुना था, यानी पाठ्यक्रम में किन किन चीज़ों को शामिल करने की बातें रखी थी। आप इन सबों के बारे में आज के वीडियो के माध्यम से कंप्लीट जानकारी को प्राप्त करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के कहें तो यह आपका वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार शिक्षा का स्वरूप कैसी होनी चाहिए। उन्होंने शिक्षा को कैसे बताया है कि किस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए, बच्चों को दी जानी चाहिए। देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि आत्मानुभूति जो है वही वास्तविक शिक्षा है, और उनका ऐसा मानना था कि शिक्षा एक ऐसा साधक है, ऐसा कारण है, ऐसा कारक है जो मनुष्य के संतुलित विकास अथवा सर्वांगीण विकास कर सकता है। उनका ऐसा कहना था कि शिक्षा के अलावा कोई भी ऐसा साधन नहीं है, कोई भी ऐसा कारक फैक्टर नहीं है जो मनुष्य का सर्वांगीण और संतुलित विकास कर सके। डॉक्टर जाकिर हुसैन इसके लिए उन्होंने एक ही कारक को चुना, वह है उनके अनुसार सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन, सिर्फ और सिर्फ है उनके अनुसार शिक्षा। ठीक है, उन्होंने साथ ही साथ ये कहा कि शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य हमारा जीविकोपार्जन करना ही नहीं है, बल्कि शिक्षा मानव के मस्तिष्क का पूर्ण विकास करता है। जैसे कि बहुत से हमारे मनोवैज्ञानिक ने बताया कि शिक्षा का एक मकसद यह भी होना चाहिए कि जीविकोपार्जन करना है। हालांकि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भी ये ज़रूर कहा है कि जीविकोपार्जन भी शिक्षा का एक उद्देश्य होनी चाहिए, लेकिन इनके अनुसार इन्होंने सिर्फ ये मत नहीं कहा है कि सिर्फ और सिर्फ जीविकोपार्जन ही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। जीविकोपार्जन के साथ साथ शिक्षा ही एक ऐसा शक्ति है जो मानव के मस्तिष्क का पूरा विकास करती है, और जिस शक्ति मानव के मस्तिष्क का विकास करती है उस शक्ति को शिक्षा के नाम से जाना जाता है। ऐसा डॉक्टर जाकिर हुसैन का शिक्षा के संदर्भ में कहना था। उन्होंने आगे और भी शिक्षा के अनुसार उन्होंने शिक्षा के जो स्वरूप है उसमें उन्होंने और भी बातें कही है। जैसे कि कहते हैं कि शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है, यानी कि आपने अभी तक अधिगम के बारे में जाना था कि अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, यानी शिक्षा भी आपका एक सतत प्रक्रिया है, यानी कि इसको करने के लिए साध्य के साथ साथ साधन भी काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। उन्होंने राष्ट्र में एकता जागृत करने का एकमात्र साधन शिक्षा को मानते थे, यानी कि राष्ट्र में, किसी भी देश के राष्ट्र में एकता को जागृत करना है, एकता एकजुटता को बनाना है, तो इसका एकमात्र साधन है उनके अनुसार, डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार वह है सिर्फ और सिर्फ शिक्षा। शिक्षा ही एक ऐसी साधक है जो राष्ट्र में एकता ला सकती है। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि शिक्षा वास्तव में किसी भी समाज की जानी बूझी सोची समझी एक ऐसी कोशिश का नाम है जो समाज के अस्तित्व को कायम रखने में सफल करती है। यानी कि देखिए, शिक्षा एक प्रकार का कोशिश है, एक ऐसा कार्यक्रम है जो हमारी संस्कृति है, हमारा जो अस्तित्व है, मनुष्य का अस्तित्व है, यानी मनुष्य की समाज की जो अस्तित्व है उसको कायम रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए एक ऐसी सोची समझी कोशिश की जाती है, काम की जाती है, वही हमारा शिक्षा है। ठीक है, साथ ही साथ डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि हमारा जो जीवन है जिसमें कई चीज़ें अतीत है यानी कि बीत चुकी है, और कई चीज़ें हैं जो अभी प्रेजेंट में वर्तमान है, तो बीती हुई चीज़ और हमारे वर्तमान को शिक्षा जो है वह एक पुल की तरह जोड़ने का काम करती है, ऐसा डॉक्टर जाकिर हुसैन मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है अपनी शिक्षा को 5 स्तरों में विभाजित किया है, जिनमें से सबसे पहला है आपका प्राथमिक शिक्षा, दूसरा है बच्चों का पूर्व माध्यमिक शिक्षा, तीसरा उन्होंने बताया माध्यमिक शिक्षा, चौथी बताया है उच्च शिक्षा, और 5वीं बताया है विशेष शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत किन बातों को उन्होंने कहा है, चलिए सबसे पहले हम लोग पहला जो उनका प्रकार है उसको देखते हैं प्राथमिक शिक्षा के बारे में। देखिए, प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि इस स्तर में बालक को शरीर के विकास पर विशेष ध्यान देना चाहिए, यानी बालक के शारीरिक डेवलपमेंट पे, शारीरिक विकास पे ज़्यादा फोकस करवाई जानी चाहिए प्राथमिक स्तर की शिक्षा में। बच्चों के लिए अच्छे वातावरण का सृजन,
होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि बच्चे जिस परिवेश में रहेंगे उस परिवेश के अनुसार वो खुद को ढाल लेते हैं, चूँकि उसमें अनुकूलन या फिर अनुकरण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है ना। इसीलिए डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि बालक के अच्छे वातावरण का सृजन होना बहुत ज़रूरी है प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए। साथ ही साथ उन्होंने बताया है कि बालक को इस स्तर में यानी प्राथमिक स्तर की शिक्षा में रचनात्मक या फिर हस्तकला या फिर हस्तशिल्प जैसी चीज़ों पर विशेष बल देना चाहिए। कहने का मतलब है कि बालक को खुद से कोई चीज़ करवाने पर विशेष रूप से फोकस करवानी चाहिए प्राथमिक स्तर के शिक्षा के संदर्भ में। उन्होंने बताया कि 6 से 12 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था होनी चाहिए प्रत्येक आपके राज्य में, ऐसी कह सकते हैं हम लोग कि उनका मानना था कि 6 से 14 वर्ष के बीच जो भी बच्चे आएंगे उनको निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था होनी चाहिए। इस प्रकार से उनका प्राथमिक स्टेज, पहला स्टेज खत्म होता है। दूसरा स्टेज जो आती है उनके अनुसार वह है पूर्व माध्यमिक शिक्षा। इसमें उन्होंने बताया है कि पूर्व माध्यमिक शिक्षा में डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं जो बातें वो आपके निम्नलिखित हैं कि राज्य को इसके प्रसार एवं उन्नति में पूर्ण सहायता देनी चाहिए। प्रसार का मतलब हुआ कि उसका जो है प्रचार करवाना, ठीक है, यानी कि लोगों तक उसके बारे में बताना। तो राज्य को भी पूर्व माध्यमिक शिक्षा के बारे में लोगों को बताने में और उसकी उन्नति करने में पूर्ण सहायता करनी चाहिए। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि बालक के शारीरिक एवं मानसिक विकारों पर अत्यधिक फोकस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। शारीरिक और मानसिक विकार के मतलब में जैसे कि आप समझ सकते हैं कि इसके अंतर्गत जैसे कि आपका बच्चे का हकलाना, तुतलाना, है ना, इस तरह की जो एक्टिविटी होती है ये आपके शारीरिक मानसिक विकार के एक मतलब रोग के एक प्रकार होते उदाहरण है ना। इस पर विशेष रूप से बल देनी चाहिए, फोकस करनी चाहिए, ध्यान देनी चाहिए। बालक की मनोवृत्ति पर सुप्रभाव डालने के लिए वातावरण के सृजन परिवार एवं विद्यालय दोनों में होना चाहिए। इनके अनुसार कहना है कि बच्चों पर सुप्रभाव यानी उसका जो प्रभाव है वो अच्छा प्रभाव पड़े, इसके लिए वातावरण का जो सृजन है वह परिवार एवं विद्यालय दोनों जगह पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल विद्यालय में वातावरण अच्छी मिलनी चाहिए, परिवार में उसके समाज में वातावरण अगर खराब हो तो फिर वो आपका वहाँ पर बुरा इफेक्ट डालेगा। इसीलिए दोनों जगह यानी परिवार और आपका विद्यालय दोनों जगह अच्छी वातावरण उपलब्ध होनी चाहिए। डॉक्टर जाकिर हुसैन इस संदर्भ में इस स्तर के बच्चों के लिए ये सुझाव दिए हैं। तीसरा जो स्टेज आता है इनके अनुसार माध्यमिक शिक्षा, इसमें उन्होंने बताया है कि बालक को स्पष्ट सांस्कृतिक लक्ष्य रखा जाना चाहिए, यानी कि उसके अपने परिवेश से जानने पहचानने का अवसर मिलना चाहिए। साथ ही साथ बच्चों को जीविकोपार्जन का उद्देश्य इसी स्टेज से यानी माध्यमिक शिक्षा के स्तर से ही शामिल कर देना चाहिए उसके पाठ्यक्रम में, ताकि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ कुछ जीविकोपार्जन भी करने के योग्य बन सके। साथ ही साथ उन्होंने बताया है कि बालक की जो क्षमता है, उसकी जो योग्यता है, उसके अनुरूप ही कई प्रकार के माध्यमिक विद्यालय खोले जाने चाहिए। जैसे कि कोई बच्चे की क्षमता बहुत कम होती है, कोई बच्चे की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते थे कि ऐसे विद्यालय खोलनी चाहिए कि जिसमें अगर कम क्षमता वाले बच्चे हैं तो उसको एक विद्यालय में रख दिया जाए, ताकि वो सब मिलकर के आपस में डेवलप हो सके और अच्छे विकास खुद को कर सके, ऐसा ये मानते थे। और क्रियात्मक पद्धति को अपनाना चाहिए। कहने का मतलब क्रियात्मक पद्धति से है कि काम करने वाली पद्धति, जिसमें करके सीखा जाता है। क्या किया जाता है? करके सीखा जाता है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ऐसा मानते हैं कि बच्चों को क्रियात्मक पद्धति को अपनाना चाहिए, यानी करके सीखने पर बल देना चाहिए माध्यमिक शिक्षा में। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि रटने की प्रवृत्ति जो भी होती है उसको खत्म करना है और रचनात्मक कार्य को प्राथमिकता देना है। रटने यानी याद करना, कंठस्थ करना, ये सारी चीज़ें आती है रटने की प्रवृत्ति में, तो इसको उन्होंने विरोध किया है और कहा है कि ये हमेशा खत्म हो जानी चाहिए और बच्चे को रटने के बजाय जो है रचनात्मक कार्य करने पर बल देना चाहिए। रचनात्मक कार्य कहने का मतलब है कि वे कहते हैं कि रटने के बजाय बच्चों को खुद से करके सीखने पर फोकस करवानी चाहिए, उस पर ध्यान केंद्रित करवानी चाहिए, उसकी प्राथमिकता देनी चाहिए। ठीक है, तो तीसरा स्टेज इनके अनुसार खत्म होता है। चौथा जो स्टेज है उसमें उन्होंने उच्च शिक्षा को रखा है और उन्होंने उच्च शिक्षा के संदर्भ में बताया है कि विश्वविद्यालय को स्वायत्त मिलनी चाहिए। ठीक है, विश्वविद्यालय को स्वायत्तता मिलनी चाहिए, पूरी की पूरी स्वायत्तता विश्वविद्यालय को मिलनी चाहिए। और उन्होंने यह भी कहा है कि सत्य की खोज और जिज्ञासा के प्रति उत्साह जगाना चाहिए बच्चों में, यानी कि उच्च शिक्षा के जो बच्चे रहेंगे इसके अंतर्गत आएंगे, उसके लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि सत्य की खोज करने के लिए उसके अंतर्गत जो है उसमें बच्चे में जिज्ञासा उत्पन्न करनी चाहिए, उसके प्रति जो है ना उत्साह उत्पन्न करना चाहिए। ठीक है, इस तरह के बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए। और उन्होंने साथ ही साथ बताया कि विद्यालय में राष्ट्रीय भावना का भी विकास करवानी चाहिए। ये था आपका चौथा स्टेज। और पांचवा जो स्टेज है यह है विशेष शिक्षा। देखिए, विशेष शिक्षा में डॉक्टर जाकिर हुसैन एक ही प्रकार की शिक्षा पे फोकस किया है, वह है विज्ञान।
है ना, वे चाहते हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी को विज्ञान की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जानी चाहिए। यानी साइंस की जो एजुकेशन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन ऐसा मानते थे कि प्रत्येक बच्चे को साइंस की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाने की प्रावधान करवानी चाहिए। ठीक है, विज्ञान में धर्म तथा नैतिक मूल्य भी सम्मिलित करनी चाहिए और वैज्ञानिक प्रगति मानव के हित के लिए होगी। ठीक है, यानी कि वे कहते हैं कि विज्ञान की शिक्षा तो देनी है बच्चे में, साथ ही साथ विज्ञान की शिक्षा के अंतर्गत ही बच्चों में धार्मिक शिक्षा और नैतिक मूल्य का भी शिक्षा दी जानी चाहिए, उसी में इसको सम्मिलित भी कर देना चाहिए, जिससे बालक में वैज्ञानिक प्रगति का मानव के हित के लिए विकास हो सकेगा। ठीक है, इसके साथ ही आप जानेंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए। आपने उनके शिक्षा के प्रकार को जान लिया, अब उद्देश्य की ओर चलते हैं, जिसमें से उन्होंने बताया है कि बच्चों को बाहरी जगत से साक्षात्कार करवाना है। यानी किताबी ज्ञान को सिर्फ किताब तक ही सीमित नहीं रखना है, बच्चों को बाहरी जीवन से, उसके बाहरी जगत से साक्षात करवाना है, ये इसके पक्ष में थे। बच्चों को मूल्य और आदर्श जैसे चरित्रों की प्राप्ति और सांस्कृतिक उपलब्धियों को से अवगत करवाना, ये भी एक शिक्षा का उद्देश्य होता है डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार। ठीक है, इसी तरह से उन्होंने और भी बताया कि प्रगतिशील विश्व समाज के अनुरूप बालकों को ढालने का प्रयत्न करना चाहिए। यानी कि हमारा जैसे जैसे समाज विकसित हो रहा है, हमारा देश बढ़ रहा है, यानी हमारे समाज बढ़ रहा है। ठीक है, हमारे परिवेश डेवलप हो रहे हैं, तो जैसे जैसे हमारा समाज डेवलप हो रहा है तो बच्चों को भी अपने परिवर्तन विश्वशील समाज के अनुरूप खुद को ढालने के प्रयत्न करना चाहिए और ऐसे बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए जो उसको खुद को एडजस्ट करने में, परिवर्तनशील समाज के साथ एडजस्ट करने में, अनुकूलन करने में ज़्यादा कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ सके। ठीक है, बालक की मानसिक व शारीरिक शक्ति का विकास इस प्रकार से करना चाहिए कि वह बाह्य जगत से सामंजस्य स्थापित कर सके। यानी अपने बाहरी दुनिया से, किताब से हट करके भी जो दुनिया है उससे अपना सामंजस्य को स्थापित कर सके। बच्चों को मानसिक और शारीरिक शक्ति का इस प्रकार से विद्यालय में विकास करवाना शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन ऐसे कहते हैं। ठीक है, साथ ही साथ उन्होंने बताया है कि बच्चों को जीविकोपार्जन के योग्य बनाना, यानी शिक्षा का मकसद है कि बच्चों को कुछ जीविकोपार्जन के योग्य बनाया जाए, ऐसा डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं। और एक अच्छी बात है उन्होंने ये करा है कि स्त्री शिक्षा को उन्होंने बढ़ावा दिया है। आजकल के समाज में, आजकल तो कम, आज से पहले जाइएगा तो देखिएगा कि स्त्री शिक्षा को लोग महत्व नहीं देते हैं, है ना, उसको दबा देते हैं। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन इस पर आवाज़ उठाया, उन्होंने कहा कि नहीं, स्त्री शिक्षा को भी बढ़ावा मिलनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो आपने देखा, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य थे। अब हम लोग चलते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, जैसा कि आप सबको पता है कि शिक्षा को प्रारंभिक शिक्षा, पूर्व माध्यमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा एवं विशेष शिक्षा के रूप में विभाजित किया था, जो 5 भागों को आपने जस्ट अभी आज की इस वीडियो के माध्यम से कुछ देर पहले पढ़ा भी, है ना। तो उनका एक ही मकसद था कि प्रत्येक स्तर पर, चाहे जो भी स्तर हो, प्रारंभिक हो, माध्यमिक हो, पूर्व माध्यमिक हो, उच्च हो या फिर विशेष शिक्षा का स्तर हो, सभी जगह पर पाठ्यक्रम में कर्म को शामिल करना चाहिए। कर्म का मतलब है क्रिया, कर्म का संदर्भ यहाँ से पर क्रिया से है और क्रिया का संदर्भ है करके सीखना से। किससे है? करके सीखना से है। यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन ऐसा मानते थे कि बच्चों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हस्तपरक शिक्षा देनी चाहिए, करके सीखने पर बल देना चाहिए और पाठ्यक्रम में इसको सम्मिलित करना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने बताया है कि पाठ्यक्रम में एक विषय को शामिल किया जाए, वह विज्ञान है। ठीक है, वो विज्ञान पे ज़्यादा फोकस करते थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन की अगर आप बात करेंगे तो वो विज्ञान पे बहुत ज़्यादा फोकस करते थे। ठीक है, और वे कहते थे कि बच्चों के पाठ्यक्रम में विज्ञान विषय को भी सम्मिलित करनी चाहिए अनिवार्य रूप से। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि धर्म, भाषा, इतिहास को उन्होंने हर स्तर के पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात रखी है। मतलब चाहे वो आपका बच्चे का जो स्तर है वो प्रारंभिक स्तर हो या फिर पूर्व माध्यमिक या फिर माध्यमिक हो या फिर उच्च हो या फिर विशेष शिक्षा का स्तर हो, सभी स्तर पे डॉक्टर जाकिर हुसैन चाहते थे कि धर्म, भाषा, इतिहास सबको उसके पाठ्यक्रम में सम्मिलित करनी चाहिए। देखिए, धर्म को शामिल करने का मतलब ये नहीं कि एक धर्म को दूसरे धर्म के लोग आलोचना करेंगे, नहीं। ऐसे में बच्चों को ये जानने का अवसर मिलेगा कि एक धर्म और दूसरे धर्म में क्या क्या समानताएं हैं, क्या क्या विभिन्नताएं हैं, मतलब एक धर्म से क्या हम सीख सकते हैं, दूसरे के धर्म से हम क्या सीख सकते हैं, ये सारी बातें यहाँ पर मिलेगी। तो इस तरह से आप पाइएगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपनी शिक्षा के संदर्भ में बहुत सारी बातों को रखा, अपने शिक्षा दर्शन
दर्शन में बहुत सारी ऐसी बातों को रखा है जिससे बालक का शिक्षा एक बेहतरीन ढंग से दिया जा सके। तो आज की इस वीडियो में बस आपको इतना ही सीखने को मिलेगा। इसी तरह के और भी आपका वीडियो जैसे जॉन डेवी का शिक्षा दर्शन, महात्मा गांधी का शिक्षा दर्शन, रूसो का शिक्षा दर्शन, आपके स्वामी विवेकानंद का शिक्षा दर्शन, इन सबों पे शिक्षा दर्शन पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपको वो भी पढ़ना है तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे, आपको वो सारे वीडियो भी उस पर मिल जाएंगे। आप खोज सकते हैं, चैनल का नाम है आरके स्टडी सीटेट पॉइंट। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए आरके स्टडी सीटेट पॉइंट को। धन्यवाद।